एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं और उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। यूजीसी पर रोक लग गया, ये रोक किसी नेता ने नहीं लगवाया, ये रोक किसी मंत्री ने नहीं लगवाया, ये रोक किसी सरकार ने नहीं लगवाया, बल्कि ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। जब छात्र आवाज उठा रहे थे, जब कैरियर दांव पर लगी थी, तब बड़े बड़े नेता कहां थे? जिनकी पोस्टर आज भी आपके घर के दीवारों पर चिपकी होगी, जिसके आगे पीछे न जाने कितनी बार आप घूमे होंगे। क्या उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या आपके सांसद ने आपके क्षेत्र के छात्रों से एक बार बात करने की प्रयास की, या फिर सब कुछ देख लेंगे पर छोड़ दिया? सच तो यह है कि सब कुछ देख लेंगे पर ही छोड़ दिया गया। ज्यादातर नेता तब जगते हैं जब उन्हें वोट चाहिए, वो तब सो जाते हैं जब छात्रों का आवाज उठाना होता है, वो तब सो जाते हैं जब उनके क्षेत्र का कोई मुद्दा आता है, वो तब सो जाते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत जनता को होती है। यूजीसी पर रोक किसी नेता ने नहीं लगवाया है। आज भले ही तमाम नेता पोस्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, बनिया, कयास्त, सभी जाति के आज नेता जग गए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि यूजीसी पर रोक लगा दी जाए। आगे बहस होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि ये कानून सही है कि नहीं, ये कानून लगाई जाएगी या नहीं। तब आपके नेता पोस्ट करना शुरू कर दिए, वो लिखना शुरू कर दिए कि हाँ ये सही हुआ। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। भाई किस लिए? क्या उन्होंने आपके लिए आवाज उठाया? क्या उन्होंने आपके मुद्दे पर बात की? बल्कि जब इन नेताओं से यूजीसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा था तो कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा था, तो कोई कह रहा था कि हम इसके बारे में समझेंगे तब बोलेंगे। मानो जैसे सोशल मीडिया से उनका कोई वास्ता नहीं था, मानो जैसे न्यूज वो देखते नहीं थे। और कई तो प्रवक्ता ऐसी जो खुलेआम कह दी कि इन्हें सजा मिलना चाहिए। किस दोष में? इन्होंने क्या किया है? इनका दोष ये है कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और कयास्त जाति से आते हैं, या इनका दोष ये है कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। देखिए, जातिवाद कहीं बाहर से नहीं आती, जातिवाद कोई अलग से आके लोग नहीं फैलाते, बल्कि हमारे अंदर ही एक जात बैठा हुआ है जिसको लेकर हम हमेशा आगे आते हैं, हमेशा खुल के बोलते हैं। जब बात अपने जात को चुनाव जिताने की होती है तब आप सभी लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, घंटों भर सड़कों पर खड़े रहते हैं, उनका झंडा जमीन तक नहीं रखते, नारे लगाने में अपना गला सुखा देते हैं। 10-10 रुपए की बोतल के पानी पी पी कर आप उनके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि तब आपको ये लगता है कि वो हमारे जात के हैं, वो जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, वो जीतेंगे तो बिहार सरकार में जगह दी जाएगी, वो जीतेंगे तो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा कि इस क्षेत्र से ये विधायक थे, इस क्षेत्र से ये मंत्री थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो आपके लिए कुछ करते हैं? क्या जब आपको जरूरत पड़ती है तब वो आपके पास आते हैं? नहीं आते हैं। अगर अब भी आपका दिमाग नहीं खुला, अगर अब भी आपका सोच नहीं बदला, आगे आप कुछ नहीं बदल सकते। बात सिर्फ यूजीसी की नहीं है, जातिवाद सबके अंदर है और ये हकीकत है। भले ही लोग खुल के बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हमारे साथ जातीय भेदभाव होता है, हमें हीनता की नजर से देखी जाती है, लेकिन सच मानिए जाति सबके अंदर है। आज जब यूजीसी का मुद्दा पूरे भारत में चल रहा था, जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जब सड़कों पर आ रहे थे, जब सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही थी, तब आप लोगों को भी उम्मीद था कि हमारे जाति के नेता, हमारे जाति के मंत्री, हमारे जाति के सांसद आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। और इस बात को आप नकार नहीं सकते। आपके मन में इस बात के लिए नाराजगी भी था कि हमारे नेता चुप क्यों हैं। दरअसल आपके नेता चुप इसलिए थे क्योंकि उनको मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके वोट से है। अगर वो जनरल कैटेगरी के लिए बोलते तो ओबीसी, एसटी, एससी के लोग नाराज हो जाते। अगर वो उनके पक्ष से बोलते कि यूजीसी कानून सही है तो आप नाराज हो जाते। और ये किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। नेताओं ने सीधा ऑप्शन चुना कि चुप रहिए, ना इधर ना उधर, जब जैसा होगा देखेंगे। हालांकि बहती गंगा में हाथ धोना और डुबकी लगाना नेताओं को बेहतर तरीके से आता है। जनता को कब किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, कब किस तरीके से अपनी ओर खड़ा करना है, ये नेता बखूबी जानते हैं। अगर बेवकूफ कोई है तो वो आप है और हम हैं।
क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिसे हमने चुना है वो हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हकीकत दरअसल कुछ और है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने जाति को ही हमेशा दोष दीजिए, आप ये कह दीजिए कि जातीय भेदभाव हम नहीं बढ़ाते तो कोई और बढ़ाता, बल्कि वो बढ़ता अपने अंदर से ही है। हम ही उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जात का है तो हमारा साथ देगा। बात सिर्फ यूनिवर्सिटी और समाज की नहीं है, बात यह है कि आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। यूजीसी पर रोक लग गई, ये जीत किसी सरकार की नहीं है, ये जीत किसी पक्ष या विपक्ष का नहीं है। इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और आगे भी इस पर कार्रवाई होगी। अगर जीत हकीकत में किसी की हुई है तो सोशल मीडिया की आवाज की हुई है, छात्र की एकजुटता की हुई है और एक समाज की हुई है जो इस भेदभाव का विरोध कर रहे थे। ये किसी सरकार की जीत नहीं है, इस पर किसी को भी शाबाशी बाबाही या पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि नेता हर 5 साल पर बदलते हैं, मंत्री हर 5 साल पर बदलते हैं, लेकिन आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप ये डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा, आप ये डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, और आपको ही डिसाइड करना है कि हमारा भविष्य कौन सुरक्षित रख सकता है, और वो अकेला सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। ना तो आपके पक्ष में कोई सरकार आएगी, ना तो आपके विपक्ष में कोई सरकार आएगी, ना ही आपके लिए कोई नेता, ना ही आपके लिए कोई मंत्री, कोई नहीं आएगा। आपके साथ अगर कोई खड़े हैं तो वो सिर्फ आप खड़े हैं। और यूजीसी सिर्फ एक कानून नहीं आया था, बल्कि आपकी आंखों के पट्टी को हटाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि आप ये समझ पाए कि कहां गया आपका जात। आप सबसे ज्यादा तो अपने जात का ही समर्थन करते हैं, आप एकदम खुल के बोलते हैं। हमने जितना भी चुनाव के दौरान कवरेज किया, सब अपने अपने जात को जिताने में लगे थे, सब अपने अपने जात का समर्थन कर रहे थे, चाहे उनके जात के नेता ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन वो खुलकर समर्थन कर रहे थे, क्योंकि ये हमारा जात है। आज आपको सोचना है कि आपके जात कहाँ है। आज जितनी वाहवाहियां सोशल मीडिया पर ट्वीट आ रही है, अरे बहुत अच्छा काम हो गया, यूजीसी पर रोक लग गया, बहुत अच्छा हुआ, तब आप कहाँ थे जब आप प्रदर्शन कर रहे थे? तब वो लोग कहाँ थे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी? ये नेता किसी के नहीं होते, ये नेताओं को बस जरूरत है अपने ओहदे की, अपनी सीट की, अपनी जीत की। तब आपको इस्तेमाल करते हैं, तब आपको याद करते हैं, उसके बाद आपका क्या घाटा मेरा क्या नाफा, इसका डील किसी के बीच में नहीं रहता। बाकी इस खबर पर आपका क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।